वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र का सेकंड राउंड का हम एनालिसिस करने वाले थे, लेकिन उसका रिजल्ट पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सीट मैट्रिक्स और प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, वर्चुअल सीट मैट्रिक्स और क्या मेरिट लिस्ट रही है उसका इस वीडियो में एनालिसिस देखने वाले हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से महाराष्ट्र की सीट्स लेने वाले हैं, क्योंकि जब हमने फर्स्ट राउंड का एनालिसिस देखा था तो हमने ये देखा था 300 प्लस रैंक, जो कि एक बहुत अच्छी रैंक है जहां आप कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टाइपेंट्री सीट ले सकते हैं। लेकिन बच्चों ने महाराष्ट्र के कॉलेज वहां पर चूज करे हैं कि हम हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन पर्टिकुलर कॉलेज से करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि सारी डिटेल्स देखेंगे सेकंड राउंड में क्या कैसा चल रहा है, और सेकंड राउंड का रिजल्ट जैसे ही आता है हम उस पर भी एनालिसिस आपके लिए बना देंगे। ठीक है, अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज वर्चुअल वैकेंसी फॉर राउंड 2। देखो, वर्चुअल और प्रोविजनल हमने डबल ए ट्रिपल सी का जब आपको एनालिसिस बताया था तब क्लियर कर दिया था कि वर्चुअल वो वैकेंसी होती है जहां पर उस कैंडिडेट ने सीट सिक्योर करने के बाद अपग्रेड का ऑप्शन किया है। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि मैं अपनी सीट अपग्रेड कर दूं। और जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होता है उसमें ये होता है कि जो सीट्स अभी वैकेंट रह गई हैं और जो अपग्रेड हुई है, दोनों को मिलाकर प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स बनता है। इतनी चीज हमें क्लियर है। अब मैं आपको ये बोल रही थी कि 300 प्लस वालों ने भी महाराष्ट्र में प्राइवेट सीट ली है, और ये ऑल इंडिया कोटा का है। इसमें कोई भी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है। मतलब ये कोई भी गवर्नमेंट या स्टैपेंट्री सीट नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे खासे हैं। और इस बार का जो एनालिसिस हमने देखा था फर्स्ट राउंड में, उसमें ये चीज थी कि बहुत ही हायर रैंक्स पर प्राइवेट कॉलेजेस की अच्छी अच्छी ब्रांचेस क्लोज हो गई थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 2 सीट है। जैसे पहला आपको दिख रहा होगा पुणे का जो हमारा कॉलेज है, वहां पर सिर्फ एक अपग्रेडेशन आया है। लिस्ट में देखो, टोटल सीट्स सिर्फ एक दिखा रहा है कि अपग्रेड सिर्फ एक ने किया है। उसको हम नीचे स्क्रॉल अप करते हैं, दूसरे कॉलेज का देखते हैं। तो तिलक कॉलेज में जो अपग्रेड हुआ है वो किस ब्रांच में हुआ है? अगध में हुआ है हमारा, और वो सिर्फ एक अपग्रेडेशन ही हुआ है। मतलब जिन्हें सीट्स मिली थी उन्होंने अपग्रेड के लिए भी नहीं डाला, जो कि हमारा डबल ए ट्रिपल सी में ही कितना ज्यादा था। ठीक है, ये चीज से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है। गाइस, अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कॉमन स्टेट रेफरेंस लिखा है, लेकिन ये ऑल इंडिया कोटा का है। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, 2025 से 26 के सेशन में किस कॉलेजेस में कितनी सीट्स आपके लिए सेकेंड राउंड में अवेलेबल है। जैसे कि हमने इससे पहला देखा था जो तिलक कॉलेज में है, उसमें सिर्फ 2 सीट्स, एक रचना में और एक अगध में, हमारी अपग्रेड के लिए या वर्चुअल सीट मैट्रिक्स में शो कर रहा है। दिस इज आवर प्रोविजनल एंड फाइनल सीट मैट्रिक्स। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आर्य पोद्दार का दिया है इसमें। ठीक है, इसको यहाँ से देखेंगे कि देखो, ये तो आर्य पोद्दार का हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो स्टेट कोटा दिख रहा है आपको, स्टेट कोटा, दैट एमओ कोटा, इन सर्विस कोटा और ऑल इंडिया वाला कोटा। ठीक है, तो आर्य पोद्दार में तो यहाँ पे वैसे कोई रहने ही वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कितनी सीट्स आई थी? ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये जो भी सारे पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल आयुर्प्रेरणा, आप सर्च भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन तक की लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन करके सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो पहले बात ही हो गई कि हमें हमारे पास अभी सेकंड राउंड के लिए ये तो सारी सीट्स है ना, इसमें जाने वाली ये सारी सीट्स जो हमारी जाएगी वो महाराष्ट्र स्टेट कोटा में जाएगी। 13 सीट्स हो जाएगी आर्य पोद्दार के लिए। देखो यहाँ पे कितनी सारी सीट्स है, हर में ब्रांचेस है, हर ब्रांचेस में यहाँ पर सीट्स है। लेकिन सेकेंड राउंड के लिए हमारे पास बहुत ही कम सीट्स बची है, क्योंकि लोग अपग्रेड भी नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नागपुर कॉलेजेस में 11, नागपुर कॉलेजेस में सबसे ज्यादा सीट है, 75 सीट्स है ना, उसमें सिर्फ 11 बची है। फिर उसके बाद नांदेड़ कॉलेज में 12, धाराशिव कॉलेज में 5, ओनली 5। और यहाँ से अब हमारे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहला एसएमटी वाला जो हमारा मुंबई वाला कॉलेज है, उसमें काय चिकित्सा की एक सीट अवेलेबल है हमारे पास, है ना, काय चिकित्सा की एक सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे, उसमें संहिता में 2, प्रसूति में 2, टोटल हमारे पास 4 सीट्स ही अवेलेबल है। ठीक है, देखियो, अगर आप 2026 के लिए भी चाह रहे हैं तो कितना ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं राउंड 2 में आपको सीट मिलने की, आप समझ सकते हैं। पहले लोग अपग्रेड नहीं करते हैं। दूसरी कि उसके कारण क्या होता है कि आपके पास, मतलब अगर समुंदर है तो उसमें से सिर्फ 2 बाल्टी पानी ही बच जाता है आपके लिए। इस तरीके से अगर हम नॉर्मली उसको समझे, ऐसा हो जाता है। फिर हमारा तिलक कॉलेज, जिसकी हमने 2 सीट्स देख ली थी। ठीक है, पहले संहिता में यहाँ पर कोई सीट्स नहीं है, रचना में 2 दिखा रहा है।
ठीक है, एक हमको कहाँ पता है, एक तो हमारी वर्चुअल है और एक प्रोविजनल में आ जाएगा। ठीक है, क्रिया में हो जाएगी हमारी 1 सीट, डीजी में हो जाएगी हमारी 1 सीट। ठीक है, स्वास्थ्य में कोई सीट्स नहीं खाली है। एक और चीज देखो, देखो यहाँ कोई सीट्स अवेलेबल ही नहीं है, पूरा ऑल इंडिया कोटा खाली है। ठीक है, यहाँ पर इन सर्विस कोटा की 3 सीट्स है, इन टोटल 16 सीट्स में से 3 सीट्स हमारी चली गई है एमओ के लिए, और स्टेट कोटा में बची हुई सीट्स हमारी यहाँ जाती है 1 1 3 2 4 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये नेक्स्ट कॉलेज है SCM कॉलेज हमारा सतारा वाला, उसमें सिर्फ एक काय चिकित्सा की सीट्स हमारे लिए है। देन नासिक का हमारा कॉलेज, उसमें हमारी 4 सीट्स अवेलेबल है, 3 काय चिकित्सा की और 1 पंचकर्म की। ठीक है, शल्य की यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी सीट्स इस राउंड के लिए नहीं है। और इसका जो मेरिट लिस्ट है वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सिवनी वाला कॉलेज है मुंबई का, इसका रैंक काफी नीचे गया था, इसलिए यहाँ पर 8 सीट्स हमारे लिए अवेलेबल है। और ये सारी की सारी ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट कोटा यानी स्टेट कोटा में यहाँ पर हमारे पास सीट्स है। ठीक है, स्टूडेंट कोटा देखो, ऑल इंडिया कोटा तो कितना हमारा खाली ही जा रहा है, इस चीज को हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या होता है, ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में जो सीट्स होती है ना वो पूरी फिलअप हो जाती है। जैसे कि सिर्फ 2 का अपग्रेडेशन हमें देखने को मिला, ये सारी स्टूडेंट कोटा की सीट्स हमारे को खाली मिल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए फर्स्ट राउंड में समझना, या हम सोच रहे हैं कि हमें सेकेंड राउंड में ज्यादा चांसेस रहेंगे सीट मिलने के, वो क्यों कम हो जाते हैं। देखो, ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे भी हमारा मुंबई वाले कॉलेज में और यावतमल में, अकोला में सारा है ना खाली है सेक्शन। दिस इज द हार्श रियलिटी। ठीक है, सदावर वाले कॉलेज में। ठीक है, और इसका मेरिट भी बहुत अच्छा मेरिट है, काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स, अगर ओवरऑल में कहें हम, तो वहां पर महाराष्ट्र के स्टूडेंट या ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए लिए हुए हैं। अब इसका एज सच तो कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन देखते हैं आगे कैसी चीजें चेंज होती है। ठीक है, यहाँ हाँ CARC कॉलेज हमारा पुणे वाला, देखो पुणे में ये कोल्हापुर वाला कॉलेज हमारा, अकोला वाला कॉलेज देख चुके हैं हम। ठीक है, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से रहा। ठीक है, इसका आप डिटेल्ड PDF भी चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉलेजेस में सीट्स नहीं है, स्टूडेंट कोटा इज ओनली विजिबल। ठीक है, स्टूडेंट कोटा में सीट्स है, यहाँ तो एक भी सीट्स नहीं है। ठीक है, जयसिंहपुर वाले कॉलेज में वी डोंट हैव अ सिंगल सीट ऑल्सो, सॉरी। ठीक है, लास्ट कॉलेज इज शिवा ट्रस्ट। ओके, हाँ, यहाँ पर भी हमारे पास ऑल इंडिया में एक भी सीट नहीं है, स्टूडेंट कोटा की हमारे पास सीट्स है, वो भी OBC में एक, ओपन में एक। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन देख लेते हैं। देखो, कहाँ तक किसको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला है, ये सेकेंड राउंड की हमारी लिस्ट है, तो उसमें हमें देखो ऑल इंडिया रैंक 318, जैसे कि आपको बोल रही थी कि 318 से पहली, इससे पहले वाले में अलॉटमेंट हमने देखा था, और ये कंबाइंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। ठीक है, देखो ऑल इंडिया कोटा की ये सीट है, और अभी भी मतलब 317 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है, 325 है, 331 है, 361 है, 388 है, 432 है, 456 है, 491 है। दे आर ओपन टू टेक प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। और जैसे कि हमने देखा सीट्स कितनी कितनी ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, provisional seat matrix में the provisional merit list is based on the information provided by the candidate in the registration form and will not be वेरीफाइड बाय। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करते हैं महाराष्ट्र का, तब किसी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं। ठीक है, और जब तक हम मेरिट लिस्ट के लिए वो हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। ये शेयर करने का मेरा आपका मोटिव ये है कि आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट, कितने अच्छे रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो महाराष्ट्र के कॉलेज को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी सीट्स महाराष्ट्र से अपनी PG करना चाहते हैं। देयर आर मेनी मेनी पर्क्स कि आप महाराष्ट्र से अगर PG करके निकलते हो, अगर आप किसी अच्छे स्टेट से नहीं बिलोंग करते जहां आयुर्वेद का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, और कॉलेजेस पूरे खत्म ही हो गए ऑलमोस्ट, मैं तो यही कहूंगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ महाराष्ट्र की ऑल इंडिया कोटा की सिर्फ 2 ही राउंड कराने वाले हैं, और 2 राउंड के बाद जो सीट्स बनेगी वो सारी जो कन्वर्ट हो जाती है स्टेट कोटा के अंदर। ठीक है, तो सीट्स बहुत ही ज्यादा कम बची हुई है। और
जैसे कि सेमी गवर्नमेंट का भी आप सोच रहे थे, उसका भी काफ़ी ज़्यादा रैंक हमारा हाई गया हुआ है। ये प्रोविज़नल सीट हमारे सामने आ जाती है और ये 15 पेजेज़ की है, ठीक है? मतलब ये सारा आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है? आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं। मतलब 17,000 All India rank with a score of 89 has also applied for the All India quota of Maharashtra। इस चीज को आप सोच सकते हैं, जहां सिक्योरिटी मनी भी 50,000 रुपए है, जैसे कि डबल ए ट्रिपल सी के लिए जो डीम्ड के लिए रहा है, ठीक है? उसमें कॉलेजेस लास्ट टाइम 3,000 पे पूरे सिमट गए थे, ऑल इंडिया रैंक 3,000 पर। और अगर हम देखें कि ऑल इंडिया रैंक 3,000 सिर्फ और सिर्फ 3,000 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और इसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप कि ऑल इंडिया रैंक 3000 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा, उसके लिए भी अभी क्या समझ सकते हैं आप कि 225 लोग, ऑलमोस्ट 225 प्लस लोगों ने अप्लाई करा है, वो सेकेंड राउंड में बैठना चाहते हैं और सीट्स कितनी कम है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आयुर्वेद एंड क्रीम प्राइम स्टेट दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है? कि क्यों वहां पर इतने प्राइवेट कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, वहां पर ऐसे फिल्ड अप हो जाते हैं कि 225 लोग अभी जो फर्स्ट राउंड में यहाँ तक ऑलमोस्ट कॉलेजेस अलॉट हो गए थे, जिन्होंने अपग्रेड तक नहीं किया है, पर भी अभी इतने बच्चे बचे हुए हैं और उनकी रैंक आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी रैंक आई हुई है, ठीक है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग ही करी थी कि 317 से हमारा मतलब 300 के ऊपर वाले तो देखो यहाँ नहीं है, 300 के ऊपर वाले नंबर वाले यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी 250 के ऊपर भी हमारे पास बहुत बहुत बच्चे हैं। अगर मैं स्कोर एज 250 यहाँ पर ले ले तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2 पेजेस अभी हमारे जा चुके हैं। हाँ, नहीं, 100 बच्चे, 90 बच्चे, 100 बच्चे 200 250 नंबर से ऊपर है, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितना टफ कंपटीशन है और ऐसा क्यों है। तो स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल सच अपडेट्स, और जैसे ही सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, आई विल मेक अ वीडियो एंड इन्फॉर्म यू। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा।